गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए वृद्धि संधि कल कंप्लीट हो गई थी। आज हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यण संधि क्या है। ई को यणची यानी ई अथवा ई के बाद असमान स्वर आने पर, असमान स्वर का मतलब होता है ई और ई के जैसा नहीं, उससे अलग स्वर आने पर, ई या ई का य, ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आने पर, ऊ या ऊ का व और री के बाद असमान स्वर आने पर, री का र और र के बाद असमान स्वर आने पर र के स्थान पर लय हो जाता है। देखिए ई और ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर तो ई का य हो जाता है, ऊ के बाद में कोई असमान स्वर आने पर ऊ का व हो जाता है, री के बाद असमान स्वर आने पर री का र और र के बाद समान स्वर आने पर र का लय हो जाता है। अर्थात जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ई अथवा ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तब ई के स्थान में य हो जाता है। जब ऊ या ऊ के बाद ऊ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तब ऊ के स्थान में व हो जाता है। जैसे देखिए बेटा, री या री के बाद में री को छोड़कर कोई भी दूसरा यानी री और री के जैसा नहीं कोई अन्य स्वर आता है तो उसके स्थान पर री के स्थान पे र हो जाता है। और र के बाद र को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आता है तो र का लय हो जाता है। जैसे देखिए यदि प्लस अपि, यद्यपि। अब यहाँ पे ये ध कैसे बना, यदि दी में ई स्वर है, इसके बाद अपि का पहला वर्ण असमान स्वर है, अतः ई के स्थान में य होने पर य प्लस द प्लस य अपि बना, यानी य द य मिलकर ध बना और इसको मिलाया तो यद्यपि रूप बना। देखिए बेटा इसमें आगे ई और आगे असमान स्वर यानी ई है, ई से अलग क्या है ऊ, प्रति में ई है तो प्रति प्लस उवाच्य का ऊ मिलकर यह बना, तो जब हम इसका संधि मेल करेंगे तो हो जाएगा प्रत्युवाच्य। इति में ई है और आगे औ दे रखा है यानी ई के जैसा नहीं है, औ क्या है असमान स्वर है, तो इति प्लस औत्सुक्यम का हो जाएगा इत्योसुक्यम। दधि प्लस अत्र धी और अ दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा यह तो दध्यत्र। प्रति प्लस आह, प्रति का ई और आ मिलकर बना यह तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्याह। ई के साथ में असमान स्वर तो यह, तो देखिए सुधी प्लस उपास्य सुधुपास्य, गौरी प्लस औ गौराई, गौ और महती प्लस उत्कंठा। अब देखिए ती और ऊ दे रखा है तो यहाँ पर भी यह हो जाएगा महत्युत्कंठा। पार्वती प्लस उवाच्य, पार्वती त का ई और उवाच्य का ऊ, पार्वती प्लस उवाच्य पार्वत्युवाच्य। ऊ के साथ में असमान स्वर आने पर वह हो जाता है मधु प्लस अत्र ध ऊ और असमान स्वर आया तो वह बन गया तो यहाँ पर हो जाएगा मध्वत्र। अस्तु प्लस इति अस्विति, साधु प्लस इति साध्विति, गुरु प्लस औदार्यम गुरुवौदार्यम। ऊ के साथ में असमान स्वर आने पर वह होता है वधु प्लस आगमनम वध्वागमनम, चमु प्लस आगमनम चमवागमनम, वधु प्लस आदेश वध्वादेश, चमु प्लस आनयनम चन्वामनयनम। अब देखिए री के साथ असमान स्वर आने पर र हो जाता है धात्र प्लस अंश धात्रांश, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, मात्र प्लस उपदेश मातृपदेश। र के साथ असमान स्वर आने पर लय हो जाता है र प्लस आकृति लाकृति। देखिए बेटा यण संधि की डिफाइन आपको अपनी कॉपी में करनी है, उसके साथ ही आपको ई असमान स्वर आने पर जो जो बनते हैं उनके दो दो उदाहरण अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।